हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फाइनल रिवीजन सीरीज का डे 8 और इसका पार्ट 2। और पैसेज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि P1 P2 P3 आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC फ्रॉम द वर्टिसेस ABC respectively, and delta is the area of the triangle and S is the semi parameter of the triangle। ठीक है, तो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 यानी कि जो एल्टीट्यूड्स है उनका रेसिप्रोकल का सम दिया रखा है 1/2। तो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, P1 इसमें क्या चीज़ होगा, एल्टीट्यूड, यानी कि ए से जो BC पर जो एल्टीट्यूड डाला गया। ठीक है, यानी कि ये एल्टीट्यूड हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। इस पॉइंट को डी नाम दे दिया और एल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो P1 है। ठीक है, इस तरीके से P1 P2 P3 है। आगे बढ़ते हैं इसमें ना। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ P1 P2 P3 पूछ रहा है, तो इसमें देख करके लग रहा है कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या यूज करना चाहिए ना, उसका लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो हार्मोनिक मीन आएगा, है ना। क्लियर है, तो यूज करते हैं इसको। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा P1 P2 P3 के पावर में 1/3 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 3/1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ठीक है, और 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इसका वैल्यू दे रखा है हमको 1/2, यानी कि P1 P2 P3 इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ पे 1/2 आएगा ना, तो 1/2 इधर जाएगा ये, है ना। इस तरीके से इसका कर देंगे हम क्यूब, तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब यानी कि 216। ठीक है, तो ये लिस्ट वैल्यू आ गया, डी ऑप्शन। सेकेंड पे को सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है cos A अपॉन P1 प्लस cos B अपॉन P2 प्लस cos C अपॉन P3। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो इस ट्राइंगल की हेल्प से, मतलब एरिया की फॉर्म में, क्योंकि P1 P2 P3 में सब में जो एरिया हो तो सेम ही रहेगा अगर लेंथ की बात करें तो। इस तरीके से कि डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस ए हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा P1। ठीक है, ये समझ में आई बात। यहाँ से P1 इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइड बाई ए। क्लियर है, सिमिलरली P2 हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइड बाई बी, है ना। इस तरीके से आ जाएगा, तो उसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो वैल्यू अगर पुट किया हमने तो कोस एक तो ऐसे रहने दो, P1 हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइड बाई ए, फिर कोस बी 2 डेल्टा डिवाइड बाई बी प्लस कोस सी 2 डेल्टा डिवाइड बाई सी। ओके, फिर इसमें 1/2 डेल्टा तो आप बाहर ले लो, है ना, एलसीएम आ जाएगा। और ए की जगह पर लिख सकते हो आप साइन ए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, 2r साइन हो जाएगा ना, 2r साइन है, तो ये 2r लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस, अच्छा कोस ए भी आएगा मल्टीप्लाई में, कोस ए आ गया, फिर प्लस 2r साइन बी, ये कोस बी प्लस 2r साइन सी कोस सी। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ से साइन ए कोस ए और 2 को अब साइन 2a लिख सकते हो, r को बाहर ले लो। ठीक है, तो r/2 डेल्टा आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन 2 है, साइन 2b प्लस साइन 2c। और उसको हम लिख सकते हैं 4 साइन ए, फॉर्मूला होता है ट्राइंगल, अगर एबीसी अगर ट्राइंगल के एंगल से, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, ये हो जाता है। और अब इसमें आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, और आगे ये कर सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है ए बी सी अपन 4r का यूज किया जा सकता है यहाँ पर, है ना। तो यूज करते हैं, तो r/2 तो कांस्टेंट है, ए बी सी और 4r ऊपर गया, 4r ऊपर लिख दिया, ए बी सी नीचे आएगा।
एक 4 ऑलरेडी था, उस 4 को हमने बाहर लिख दिया, तो ये साइन ए अपॉन ए बन जाएगा, मतलब है ना, जब हम एबीसी को लिखेंगे, साइन ए कैपिटल ए था, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी, ठीक है। और ये होता है 1/r, है ना, ये भी 1/r होता है, 1/2r होता है, नॉट 1/r, 1/2r होता है, तो 1/2r होता है, सबका वैल्यू पुट कर दो, इधर तो 4r लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, और इन सबका वैल्यू हो जाएगा 1/2r इंटू 1/2r इंटू 1/2r, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे r का क्यूब है, तो 1/r बच जाएगा, ठीक है, बाकी कैंसिल हो जाएंगे टर्म सब, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/r। इस तरीके से इसको सोल्व करना था, ठीक है। और भी तरीके से हो सकता है सोल्व, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फिक्स तरीका है कोई यही नहीं है ना, तो और भी तरीके हो सकते हैं, अगर आपको पता है कोई और तरीका तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर पी वन अपॉन सी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आ जाता है कि ए एम जी एम इनइक्वलिटी, या फिर जी एम एच एम, इस टाइप का इनइक्वलिटी आ जाता है, तो यहाँ पर प्लस है तो ए एम जी एम लगाना चाहिए, है ना, ओके। ये सब प्लस में लिखे हुए हैं, ऐड करके लिखे हुए हैं, सम लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर पी वन डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो थर्ड में लिखा हुआ है बी स्क्वायर पी वन डिवाइड बाई सी प्लस ये जगह सी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ अगला टर्म, सी स्क्वायर पी टू डिवाइड बाई ए, और फिर आ जाएगा ए स्क्वायर पी थ्री डिवाइड बाई बी, ओके। अब यहाँ पर पी वन पी टू पी थ्री का वैल्यू पुट कर दो, पी वन का वैल्यू कितना आया था, 2 डेल्टा डिवाइड बाई ए आया था, पी टू 2 डेल्टा डिवाइड बाई बी, इस तरह से आ जाएगा, सबका वैल्यू रख दो आप, तो वैल्यू कर लिखा हमने, ठीक है। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, तो उसको एज इट इज रहने दो, पी वन हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइड बाई ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इसको रहने दो ऐसा ही, तो पी टू हो जाएगा, ऐसा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर एक काम करो, यहीं पर एक काम करते हैं, इसमें एम जी एम यहीं पे लगा दो ना, मत लिखो इसको ऐसा, हटाओ इसको, देखते हैं यहीं पे क्या बनता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर ए बी सी ऐसा कुछ लिखा हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे ए बी सी बन जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहीं पर हमने ए एम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया, तो उसमें जो ये एल एच एस पार्ट है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 टर्म्स है तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इनको जब मल्टीप्लाई किया ना तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी सी, मल्टीप्लाई में पी वन पी टू पी थ्री रहेगा, ठीक है। और यहाँ 1/3 भी आएगा, ओके। तो ऊपर तो बच जाएगा देखो ए बी सी, और बच जाएगा पी वन पी टू पी थ्री, कितना बचेगा, और इन सब का वैल्यू अगर आप रखो अब, तो देखो हमने क्या बोला था, डेल्टा इक्वल टू 1/2, और फिर आता है यहाँ पर पी वन ए, ऐसा बोल दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो पी वन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी वन ए दिख रहा है आपको इसमें, तो 2 डेल्टा हो जाएगा पी वन ए, पी टू बी वो भी 2 डेल्टा हो जाएगा, है ना, तो और जो हमारा आंसर जो हमको लाना था वो भी शायद डेल्टा के टर्म्स में लाना था, है ना, तो बस हो गया सोल्व, तो सबका वैल्यू रख दो, 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा, तो 3 टाइम रखेंगे, और क्यूब रूट है तो यानी कि 2 डेल्टा ही बचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा, और क्या ऑप्शन है ऐसा, बिल्कुल डी ऑप्शन इज गिवन, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to 7, पैसेज नंबर 2 है, इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। पहले सवाल करने से पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि क्या गिवन है। अ polygon has n sides if all the sides and all the angles are same, ठीक है, ओके।
और तो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, मतलब कि पॉलीगन जो है उसमें जो वर्टिसेस जो दे रखे हैं A1 A2 A3 AN जो है वो दे रखे हैं वर्टिसेस, और इसके n साइड्स है, और r भी द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एंड स्मॉल r भी द रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, इन सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये। तो वैल्यू ऑफ A1 AJ पूछ रहा है। A1 AJ मतलब J यहाँ पर 1 2 3 से हो सकता है, अब 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 1 घटाओ, मतलब A1 A2 A1 A3 है ना, A1 A3 इस तरह से हो सकता है। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा वो हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पर R दिया हुआ है, कैपिटल R, यानी कि सर्कम रेडियस जो होता है, और साइन में एंगल दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए देखो आप, अ, हमने एक पॉलीगन बनाया, ठीक है, इससे बना लेते हैं, ठीक है, ये बना दिया हमने, ये उसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन सर्कल और जो सेमी सर्कल होता है उनका सेंटर सेम ही होता है ना, अगर रेगुलर पॉलीगन में होता है ना, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, क्या बता सकते हो? टोटल एंगल 2 पाई होता है, ठीक है, एन साइड का है यहाँ पर पॉलीगन, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई, टोटल टोटल एंगल 2 पाई, और एन साइड से, या एन जो है इसके वर्टिसेस है, तो एन एन जो है साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, तो डिवाइड बाई एन कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ पर इस पर एल्टीट्यूड डाल दूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड डल गया, तो इसको A1 A2 बोल सकते हैं, A1 A2, ये A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा पाई बाई एन, ठीक है, हाफ हो जाएगा ना, एंगल सेम होगा, तो 2 पाई बाई एन का ये हो जाएगा हाफ, यानी कि पाई बाई एन। अब ये ट्रायंगल में देखो आप, ये ओ है, और ये मान लो कि इसको डी बोल दिया, ठीक है। तो हमको चाहिए यहाँ पर A1 A2 का वैल्यू, तो AD का डबल हो जाएगा A1 A2, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और AD हमको मिलेगा, ये R का भी यूज करना है, ये R है, तो साइन का यूज कर लेते हैं, साइन पाई बाई एन, ठीक है, और साइन एंगल भी हमको दिया हुआ है, तो साइन पाई बाई एन इक्वल टू AD डिवाइड बाई R आ जाएगा, और AD होता है A1 A2 का डबल, तो AD इक्वल टू A1 A2/2 लिख सकते हैं, है ना, आप कर देंगे उसका, तो R साइन पाई बाई एन इक्वल टू A1 A2, इसका हाफ कर दो या फिर हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 A2 इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर A1 A3 का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो A1 A3 को अगर मिलाओ आप, मतलब ओ को A3 से मिला दो, A1 A3 कहाँ से कैसे आएगा, A1 A3 से आएगा, ठीक है। और इसमें जो ये हमने परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ किया, ठीक है, पहले तो देखो एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई बाई एन और 2 पाई बाई एन, 4 पाई बाई एन बन रहा है, परपेंडिकुलर ये आएगा, तो एंगल हो जाएगा बीच का 2 पाई बाई एन, ठीक है। इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से देखना, ये यहाँ पर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये A1 था, ये A2 A3, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ मैं, A1 से मिलाया इसको, और फिर A3 से मिलाया, और यहाँ पर ये A1 A3, हमको A1 A3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेंथ चाहिए, इस पर मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, तो टोटल एंगल तो हो जाएगा 4 पाई बाई एन, और ये आ जाएगा हाफ 2 पाई बाई एन, है ना। समझ गए ना 4 पाई बाई एन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है, दो वर्टिसेस आ रहे हैं, डबल हो जाता है ना, इस वजह से। और इसको अगर हम ई पॉइंट बोल दें, ठीक है, ये तो ओ था ही, यहाँ पे वापस हमने लगाया साइन 2 पाई बाई एन इक्वल टू A1 E, अब A1 E को A1 A3 डिवाइड बाई 2 लिख दिया, और आर आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, है ना, हाइपोटेनस आ जाएगा, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो A1 A3
A1 A3 इक्वल टू 2r sin 2 π/n आ जाएगा, है ना। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे हो यहाँ पर, पहले क्या आया था 2r sin π/n, इधर इधर 2 sin 2 π/n, फिर 3 π/n आ जाएगा, है ना, फिर 3 π/n आ जाएगा। ओके, क्योंकि एंगल उस टाइम पे क्या हो जाएगा 6 π/n बनेगा, उसका हाफ करेंगे तो 3 π/n नहीं आएगा। ठीक है, A1 A4 में ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट में देख देता हूँ A1 A4 का 2r sin 3 π/n। तो अगर मेरे को A1 AJ का लिखना होगा, ठीक है, A1 AJ का लिखना होगा लेंथ, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2r sin, तो J होता है J-1, है ना, π/n आ जाएगा। ओके, तो देखो ऑप्शन दे रखा है क्या, 2r sin J-1 π/n। ठीक है, तो हमको दिख गया यहाँ पर कि ऑप्शन में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। ओके, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें बोलना है कि हमको वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ये बताना है। आर का वैल्यू का मतलब जानते हो आप, कि जो इन सर्कल होता है उसका रेडियस बताना है। ठीक है, और हमने ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मान लो कि सर्कल ही है और ये रेगुलर पॉलीगन इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बेकार फिगर बना, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, अच्छा फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये बनाया हमने, इसका एक साइड, ये दूसरा साइड बना दिया, और ये थर्ड साइड ले लो। ठीक है, जो भी बनाया, मान लो कि थर्ड साइड है। ओके, तो ये मान लो कि A1 है यहाँ पर, ये A2 है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ओके, ये O आ जाएगा, और हमको यहाँ पर जो चाहिए, हमको R चाहिए, स्मॉल r, जो कि यही होगा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल π/n आया। ठीक है, π/n आया ना ये। ओके, तो यहाँ पर आप 10 यूज कर लो, है ना। ओके, तो 10 अगर यूज करते हैं हम, तो 10 π/n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 A2। भाई इसका जो साइड था वो A था ये। ठीक है, तो A1 A2 उसका डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, और फिर आ जाएगा R। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा A1 A2 डिवाइड बाई 2 10 π/n। ओके, इतना हो जाएगा। A1 A2 का वैल्यू A रख दोगे आप, A/2, और ये हो जाएगा कोट π/n। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ R प्लस R। ठीक है, तो स्मॉल r तो हमको पता चली गया, A/2 कोट π/n है। कैपिटल R भी पता कर लेंगे, और कैपिटल R कैसे पता करोगे, यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा R इक्वल टू, अच्छा ऐसा करो, इसमें A1 A2 से पता करो ना, है ना, क्योंकि हमको लेंथ A पता है ना यहाँ पर A1 A2 का, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से A1 A2 जो कि A है, डिवाइड बाई 2 sin π/n। ठीक है, R इक्वल टू A डिवाइड बाई 2 sin π/n, तो इनका वैल्यू रख दो आप।
मतलब सम करना है तो सम कर दो यहाँ पर। तो a/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी सम किया तो कोट पाई बाई एन को लिख देंगे कोस पाई बाई एन डिवाइड बाई साइन पाई बाई एन। ठीक है, टेन और कोट में कन्वर्ट करना है मतलब। और 1/a/2 साइन पाई बाई एन था ना ये, एक मिनट, साइन पाई बाई एन अपोन में था, है ना, तो ये 1 अपोन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई एन अपोन में। तो एलसीएम आपको दिखी क्या कि साइन पाई बाई एन लेना है, तो a/2 ऊपर बन जाएगा 1 + कोस। ठीक है, और 1 + कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2n। ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 साइन पाई बाई एन कोस पाई बाई 2n है ना, कितना हो जाएगा, यानी कि हम कर देंगे यहाँ पर a/2, 2 से 2 चला गया, कोस बाई साइन यानी कि हो जाएगा कोट पाई अपॉन 2n, a/2 कोट पाई अपॉन 2n। ये डी आ जाएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं 7 पर। इसमें हम पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो आप। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू जो परपेंडिकुलर आया था, है ना, परपेंडिकुलर, और जो बेस था, ठीक है, A1 A2 उसका ले लो आप। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2। ठीक है, और तो टोटल एरिया यहाँ पर एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसका n टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। यहाँ पर ये O हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का हमको करना है n टाइम्स। तो उसके लिए पहले हम ये जो अदर ट्राइंगल बनेगा ई वाला, या इसको डी बोल दो, तो उसका हम n टाइम्स कर देंगे। ठीक है, ये एंगल हमको 2n टाइम कर देंगे, सॉरी, है ना। तो टोटल एरिया के लिए 2n कर देंगे, चलो बाद में पहले एक का निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल ओ A1E का निकाल लो, तो यहाँ पर A1E हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, तो ये r साइन पाई बाई एन लिख देंगे इसको, A1E को, और इसको लिख दोगे आप r कोस पाई बाई एन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा r साइन पाई बाई एन आ जाएगा, और r कोस पाई बाई एन आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन पाई बाई एन और कोस पाई बाई एन को हम साइन 2 पाई बाई एन लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो r/4 साइन 2 पाई बाई एन आ गया। अब यह एक इस ट्राइंगल का एरिया ना, एक ट्राइंगल का नहीं आया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल O A1E आ गया। तो टोटल एरिया के लिए ना, टोटल के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r डिवाइड बाई 2 और साइन 2 पाई बाई एन। ठीक है, कितना हो जाएगा, अच्छा r और r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो NR² साइन 2 पाई बाई एन, तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC AD इज ए परपेंडिकुलर टू BC एंड DE। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ABC ये साइड्स हो गए, BC पर परपेंडिकुलर है AD। ठीक है, तो AD बना दिया हमने। ठीक है, और D इज परपेंडिकुलर टू AB, AB पर परपेंडिकुलर हो जाएगा DE। ठीक है, मैच द कॉलम है ये सवाल। तो यहाँ पर हमको एरिया बताना है 4 ट्राइंगल के। ठीक है, पहला ट्राइंगल लिखा हुआ है एरिया ऑफ ADB, है ना, एरिया ऑफ ADB, और वो हो जाएगा हाफ। ठीक है, ADB दिख रहा है आपको,
हाफ बी डी इंटू ए डी, ये होगा, है ना। और इस ट्रायंगल में ये एंगल बी, इसको बी बोल सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ बी और सी लग रहा है ना। तो अगर बी बोले तो ये कंपोनेंट जो बी डी होगा ओनली बी डी लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये तो ए है साइड, ये साइड बी है और सी है, तो सी हैप्टेंस का काम करेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अ, इसको हम बोल सकते हैं कि सी कोस बी, और ये ए डी साइड हो जाएगा सी साइन बी, है ना। तो हम लिख सकते हैं हाफ सी कोस बी और सी साइन बी, ओके, इतना लिख देंगे। और डिवाइड बाई 2 कर दो एक और, तो उससे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर साइन 2 भी बन जाएगा, ये साइन 2 भी आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, साइन 2 बी, सी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो ए डी सी भी सिमिलर तरीके से निकाल लोगे आप, है ना। हाफ सी डी इंटू ए डी। अब देखो यहाँ पर एंगल जो आएगा इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो एंगल सी आ जाएगा, तो ये सी डी लेंथ होगा, इसका हो जाएगा वैल्यू, एप्टर्स यहाँ पे बी काम करेगा, तो बी कोस सी, और इसको लिख सकते हैं बी साइन सी, है ना। तो 1/2 बी कोस सी एंड बी साइन सी, ठीक है। और फिर डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो बी स्क्वायर बाई 4 साइन 2 सी, ठीक है। मतलब पहले वाले का, अच्छा ये सी ऑप्शन नहीं होगा, पहले वाले को सी से मैच कर पाएंगे हम, और सेकंड वाले को देखो ए से, सेकंड वाले का ए से मैच हो जाएगा, मैच द कॉलम है ये, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने सी मार्क कर दिया था, जो कि नहीं करना था, कॉलम मैच करना था। फिर पूछा है थर्ड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई देख के बताना। ठीक है, ट्राइंगल दिख गया, ये उसने परपेंडिकुलर बोला ही था सवाल में, 90 डिग्री बोला था। तो ए डी ट्राइंगल में भाई हमको डी ई चाहिए और ए ई चाहिए, है ना। एंगल जो यहाँ पे आ रहा है वो एंगल कौन सा आ रहा है, ए डी ई में। अगर आप इस एंगल बी को, मतलब ये एंगल बी है, ठीक है, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस बी, ठीक है। क्योंकि ए बी डी जो ट्राइंगल था ना, ए बी डी वो 90 डिग्री था यहाँ पर, तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। तो अगर ये बी वाला बी है, तो जो ये बच गया एंगल वो π/2 माइनस बी है। अब ट्राइंगल आपको नजर आ गया होगा इस तरह से, है ना, कि इस तरह से नजर आ गया होगा, ठीक है। ये ए है, एंगल यहाँ पर π/2 माइनस बी है, ये डी और ये ई है, ठीक है? तो इसका एरिया हो जाएगा, थर्ड सवाल है ये, थर्ड पार्ट है, एरिया इक्वल टू हाफ हाफ और डी ई इंटू ए ई 1/2, डी ई कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इस एंगल के हिसाब से अगर हम देखें, और ये हैप्टन्स का काम करेगा ए डी, जो कि कितना आया था, ये आ गया था बी साइन सी आया था, सी साइन बी भी आया था, तो किसी भी एक का यूज कर लो आप, ठीक है, बी साइन सी का यूज कर लेते हैं। तो ये बी साइन सी आया था, और उसके टर्म्स में अगर लिखना है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका कोस वाला कंपोनेंट, यानी कि बी साइन सी, और कोस π/2 माइनस बी, यानी कि साइन बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी साइन सी, और साइन π/2 माइनस बी यानी कि कोस बी, सबका वैल्यू रख दो, तो ये बी साइन सी साइन बी मल्टीप्लाई हमने किया, तो यहाँ लिख दिया बी साइन सी कोस बी,
ओके, ये देगा बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर सी और फिर साइन बी कोस बी। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी आ जाएगा और साइन 2 भी आ जाएगा। ओके, तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर सी साइन 2 बी। अच्छा, ऐसा तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, तो मे बी ऑप्शन फिर ये हो सकता है कि कोस स्क्वायर बी साइन 2 बी, है ना। यहाँ से चल जाएगा ना ऐसा, बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख देंगे तो साइन 2 बी की जगह साइन 2 सी आ जाएगा, साइन 2 बी तो 2 बी रहेगा, साइन स्क्वायर सी की जगह कोस स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, वो इसका यूज करके आएगा। हमने बी साइन सी यूज किया ना, इस बार सी साइन बी यूज कर लेना, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मतलब ऐसा अगर ऑप्शन होता तो आंसर हो ही जाता जो जो हमारा आया है, बट ठीक है। एरिया ऑफ बी डी सी, अब बी डी सी तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्शन करो, एक बी डी ई आ जाएगा। ठीक है, बी डी आपको नजर आ रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें देखो सी कोस भी आ गया यहाँ पर, ये सी कोस भी है, और एंगल बी का यूज कर लो। ठीक है, राइट एंगल ये यहाँ पर बन रहा है, तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे हमको सी कोस बी के। ठीक है, तो ये जो लेंथ है डी ई, वो तो आ जाएगा कितना, सी कोस बी, और फिर से बी आ जाएगा तो कोस स्क्वायर बी आ जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा सी कोस बी और साइन बी, है ना। ओके, तो बस इसका यूज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। इंटीजर टाइप सवाल है, इसमें लिखा हुआ कि इन ए ट्राइंगल द एंगल बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी ए से बड़ा है, और इफ द वैल्यूज ऑफ द एंगल ए बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पर लिख रहा है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और ए बी इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए बी यहीं से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा। तो पहले तो इसको हम साइन 3 ए इक्वल टू के लिख सकते हैं, है ना। साइन 3 ए नहीं, साइन 3 एक्स, और ए और बी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए और बी सेटिस्फाई करेगा तो साइन 3 बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और साइन 3 बी भी के इक्वल होगा, है ना। ठीक है, तो साइन 3 इक्वल टू साइन 3 बी हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 3 इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करो, एन पाई प्लस -1 पावर में एन, और ये 3 भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान ये देना है कि बी ए से बड़ा होना चाहिए हमेशा, और ऑब्वियसली ए और बी पॉजिटिव एंगल्स होंगे। ठीक है, तो सी का वैल्यू हमको बताना है इन डिग्री। तो यहाँ पर देखो एन का वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो ए 0 आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, देखो कितना आएगा, एन का वैल्यू 0 ले रहा है ना, इक्वल टू 3 बी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है कि बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव में आप ले नहीं सकते एंगल्स को, मतलब एन इक्वल टू -1 पुट मत करना, क्योंकि ऐसा पुट करेंगे तो फिर एंगल नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो एन इक्वल टू 1 ले लो आप, तो अगर एन इक्वल टू 1 लिया तो 3 ए इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई और -3 बी, और यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू पाई/3 मिल रहा है हमको। ठीक है, अब ठीक है, इसमें बी बड़ा हो जाएगा, ऐसे क्या दिक्कत है, मतलब अगर एन इक्वल टू 2 लेते हो तो वहाँ पे कुछ और आएगा, देखो क्या आएगा, वहाँ पे आ जाएगा 3 ए इक्वल टू 2 ए, तो 2 ए ने 2 पाई, और फिर +3 बी। ठीक है, तो जो 3 ए है वहाँ पे वो बी से बढ़ा जाएगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बी में 3 बी में 2 पाई एड हो रहा है, तो बी जो भी होगा फिक्स होगा, उसमें 2 पाई एड हो जाएगा, तो एड हो जाएगा तो ए बड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं होना है ना, क्योंकि बी बड़ा होना चाहिए ए से, ये गिवन था, ये भी नहीं चलेगा। इस तरीके से बाकी भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बचेगा ओनली ए प्लस बी इक्वल टू पाई/3। ठीक है, ये हमको सबसे पहले मिल गया था, और
ए प्लस बी अगर पाई बाय 3 है तो जो थर्ड एंगल बच गया सी ट्रायंगल का, वो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो डिग्री में पूछ रहा है उसका वैल्यू, तो सी इक्वल टू आप लिख दोगे 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको देख करके हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एस का यूज करना है ना, सेमी पैरामीटर का। ठीक है, और उसी के हेल्प से कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी को आप 2s लिख सकते हो। फिर बी प्लस सी माइनस ए जो है, बी प्लस सी प्लस ए कर दिया और माइनस ए फिर कर दिया, तो -2a हो गया ये, है ना। और बी प्लस सी प्लस ए को 2s लिख सकते हो, -2a। यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद में s माइनस ए बचेगा, तो 2 कॉमन ले लिया, s माइनस ए, फिर 2 कॉमन लिया, s माइनस बी, फिर 2 कॉमन लिया, s माइनस सी, है ना। इसके लिए ये आ जाएगा, इसके लिए ये आ जाएगा, इसके लिए ये आ जाएगा। बस बात समझ में आ रही है। 4b² c² आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब देखो s माइनस बी s माइनस सी, इसको हम ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 4 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो उसको 16 लिख दिया, तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 4b² c²। ठीक है, 16/4 4 हो जाएगा। और डेल्टा इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, डेल्टा हो जाता है यहाँ पर ABC/4R। ठीक है, या फिर इसको और कुछ लिख सकते हैं, वही लिख दो, ABC/4R लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो a² b² c²। ठीक है, डिवाइड में ओनली इतना ही बचा हुआ है, 4 तो हमने उड़ा दिया था, तो 4R लिखा, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा R², क्योंकि डेल्टा स्क्वायर है ना, और b² c² हो जाएगा, b² c² से चला गया। ठीक है, डिवाइड में बच गया 1/4 और a/r का होल स्क्वायर। ठीक है, a/r को आप लिख सकते हो साइन, नहीं a/r को नहीं, a/2r होता है ना, साइन a। तो इस 4 को अंदर भेज दो, तो a/2r बन जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin² a। ठीक है, sin² a हो जाएगा। और उसी टर्म में हमको लेके आना था लैम्डा a पावर म्यू, तो लैम्डा तो यहाँ पर a हो गया 1 हो गया, लैम्डा इक्वल टू 1, और म्यू जो उसका पावर था वो 2 आ गया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 2। ठीक है, तो लैम्डा प्लस म्यू का सम पूछ रहा था, जो कि मतलब लैम्डा प्लस म्यू पूछ रहा था, जो कि 3 आ जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल इस लेक्चर का, और इसको हम सोल्व करेंगे जेनसन्स इनइक्वलिटी से। अब ये इनइक्वलिटी कैसे दिमाग में आता है, जनरली ट्राइंगल में इनइक्वलिटी दिमाग में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसका रीजन है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम फिक्स होता है ना, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होता है, इस वजह से। तो जेनसन इनइक्वलिटी इस तरह से काम करता है कि अगर जो कर्व आपको दे रखा है, जो कर्व दे रखा है वो अगर कॉन्वेक्स है, या यानी कि कॉनकेव उसका अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, या फिर कॉन्वेक्स फंक्शन है, तब तब क्या होता है, कोई फंक्शन दे रखा है एफ, ठीक है, f(x1) प्लस f(x2) डॉट 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 प्लस f(xn) डिवाइड बाई अगर n है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये अप्लाई होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स वाले कर्व के लिए। ठीक है, कॉनकेव में जो इनइक्वलिटी का साइन है उल्टा घूम जाता है, तो ठीक है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाई n हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में ही है, तो बस इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर a/2 b/2 दे रखा है, ठीक है, c/2। ठीक है, तो x1 का वैल्यू ये हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ तो ऊपर तो आ जाएगा सिग्मा tan² a/2 डिवाइड बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा tan²
और a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इसके डिवाइड में, अच्छा n नहीं, यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, टर्म्स कितने हैं? 3 है, ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अप्लाई करेंगे इसको। तो हमको सिग्मा टेन स्क्वायर a/2 का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और a प्लस बी प्लस सी ये पाई हो गया, तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो पाई/6 हो जाएगा। और फिर देखो कितना आएगा, 3। 10 पाई/6 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि सिग्मा टेन स्क्वायर a/3, सॉरी a/3 नहीं, a/2, इसका वैल्यू कितना गया, इतना आ गया, ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करना था। ओके, और भी तरीके इसको सोल्व करने के, और आप इसमें एम ग्रेटर देन जीएम भी लगा सकते हो। और वो कैसे लगेगा, जो ये लिखा हुआ है ना सिग्मा ए स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना पहले सिग्मा ए में, सिग्मा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बी, है ना। ए बी मतलब 10a/2 10b/2, है ना, इनका पेयर्स में लेकर के प्रोडक्ट प्रोडक्ट करके मतलब ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो इसका वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है इसका √3, सिग्मा 10a/2 का। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √3। ठीक है, इसको भी हमने सोल्व किया था। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया था एक सवाल में, ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में, उसमें आप देखना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में देखना, फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से हमने इसको प्रूव किया था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 -2, है ना, यहाँ से भी ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें एम जी एम का यूज करके किया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी हमने इसको जेनसन इनइक्वालिटी से सोल्व तो कर ही दिया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।